गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, राम कथा वाचक और एंटरप्रेन्योर। श्री राम कथा का आज 5वां दिवस है। भरत का त्याग और राम का प्रेम। भरत का त्याग और राम का प्रेम। जब भाई ने राज नहीं राम को चुना, निषाद राज, केवट, चित्रकूट, दशरथ वियोग, भरत मिलाप, शरणपद का, इस सभी चीज़ों का वर्णन इस 5 दिवसीय जो आज 5वां दिन कथा है, इसमें हम आप लोगों के साथ कथा का गुणगान करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, हम गुरु वंदना से कथा का प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आज की कथा सिर्फ राम की कथा नहीं है, आज की कथा भाई के प्रेम की कथा है, आज की कथा त्याग की कथा है, आज की कथा निष्काम सेवा की कथा है। आज की जो कथा है ऐसे भाई की कथा है जिसे राज मिल सकता था, लेकिन उसने राज को ठुकराकर राम के चरणों को चुना। आज हम जानेंगे आखिर भरत क्यों कहलाए। क्योंकि राम ने राज छोड़ा, लेकिन भरत ने राज स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भक्ति शिरोमणि भरत जी की जय हो, माता सीता की जय हो, लक्ष्मण जी महाराज की जय हो, निषाद राज की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। और जय श्री राम, 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 जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। हे प्रभु राम, आज ऐसी कथा सुनाइए कि केवल आंखों में आंसू ना आए, बल्कि हमारे भीतर का स्वार्थ भी थोड़ा कम हो जाए। हे प्रभु राम, आज ऐसी कथा मैं सुना पाऊँ कि हम केवल भरत को देखकर भावुक ना हो, बल्कि भरत जैसा त्याग अपने जीवन में लाने की प्रेरणा लें। राम नाम का दीप जला ले, राम नाम का दीप जला ले, मन मंदिर को आज सजा ले, प्रेम की गंगा मन में बहा ले, राम चरण में शीश झुका ले। राम नाम का दीप जला ले, मन मंदिर को आज सजा ले, प्रेम की गंगा मन में बहा लो, राम चरण में शीश झुका लो। राम मिले तो भाई मिला, राम मिले तो भाई मिला, राम मिले तो प्यार, राम मिले तो धर्म मिला, राम मिले संसार। राम नाम का दीप जला ले, मन मंदिर को आज सजा ले, राम मिले तो भाई मिला, राम मिले तो प्यार, राम मिले तो धर्म मिला, राम मिले संसार। श्री राम, जय राम, जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम, जय जय राम। हम कथा का पुनः स्मरण करते हैं। 4th डे में जो कथा हुई थी, कल हमने देखा अयोध्या में उत्सव था, राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन मंथरा के प्रभाव से कैकेयी का मन बदल गया। 2 वरदान मांगे गए, भरत को राज, राम को 14 वर्ष का वनवास। दशरथ टूट गए, लेकिन राम मुस्कुराए। उन्होंने कहा पिता का वचन पूरा होगा, पिता का वचन पूरा होगा। राम
वन चले, सीता साथ चली, लक्ष्मण साथ चले और अयोध्या पीछे रह गए। अयोध्या से आगे वन की यात्रा का शुभारंभ होता है। राम आगे बढ़ रहे हैं, सीता साथ हैं, लक्ष्मण साथ हैं। राजसी वस्त्र पीछे छूट चुके हैं, अब वन का जीवन शुरू हो चुका है। कभी महल में रहने वाले राम अब जंगल के रास्ते चल रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, राम का स्थान बदला, राम का चरित्र नहीं बदला। राम का स्थान बदला, राम का चरित्र नहीं बदला। यही जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है, यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है, यही सबसे बड़ी शिक्षा है। आपका पद बदल सकता है, आपकी नौकरी बदल सकती है, आपका पैसा कम ज़्यादा हो सकता है, आपकी स्थिति बदल सकती है, लेकिन आपका चरित्र नहीं बदलना चाहिए, आपका चरित्र नहीं बदलना चाहिए। निषाद राज गुह से मिलन होता है। जब राम जब गंगा के तट के निकट पहुंचते हैं, उनका मिलन होता है निषाद राज गुह से। गुह राम को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। उनके लिए राम राजकुमार नहीं, उनके लिए राम प्रभु हैं। राम प्रभु हैं, वे राम की सेवा करना चाहते हैं। उनके मन में कोई भेद नहीं है कि मैं निषाद हूँ और राम राजकुमार हैं, वो उनकी सेवा करते हैं। सामाजिक समानता का संदेश यहाँ पे ये मिलता है रामायण से। यह प्रसंग में बहुत ही सुंदर शिक्षा देता है। राम किसी व्यक्ति का मूल्य, उसकी जात, उसके पद, उसके धन, उसकी सामाजिक स्थिति से नहीं करते हैं। राम के लिए हृदय महत्वपूर्ण है। आज हम लोगों को कपड़ों से देखते हैं, गाड़ी से देखते हैं, पद से देखते हैं, पैसों से देखते हैं, लेकिन राम पूछते हैं मन कैसा है। राम पूछते हैं, राम देखते हैं कि मन कैसा है, मन कैसा है। निषाद राज का प्रेम, निषाद राज गुह की आंसू में आंसू हैं, आंखों में आंसू हैं। वह सोचते हैं जिस राम को अयोध्या के महलों में रहना चाहिए थे, जिस राम को अयोध्या के महलों में रहना चाहिए था, आज वे वन में कैसे रहेंगे। वे राम की सेवा करना चाहते हैं, वे राम की सेवा करना चाहते हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। सच्चा प्रेम व्यक्ति की सुविधा नहीं देखता है, वह उनकी आवश्यकता देखता है, जरूरत देखता है। मेरे राम मेरे मेहमान, मेरे राम मेरे मेहमान, मेरे राम मेरे मेहमान आज मेरे घर आए। राम मेरे मेहमान आज मेरे घर आए। राजमहल के रहने वाले, राजमहल के रहने वाले वन में क्यों आए, वन में क्यों आए। आँखों से आंसू बहते हैं, आँखों से आंसू बहते हैं, मन में प्रेम समाया। चरणों में जीवन अर्पण कर दूं, राम ने मुझे अपनाया। राम मेरे राम मेरे राम मेरे मेहमान आज मेरे घर आए। राजमहल के रहने वाले वन में क्यों हैं आए। आँखों में आंसू बहते हैं, मन में प्रेम समाया। चरणों में जीवन अर्पण कर दूं, राम ने मुझे अपनाया। जय श्री राम, जय श्री राम। आज के समाज के लिए संदेश है। इस 5 दिवसीय कथा में, 5वें दिन के कथा में आज के समाज के लिए स्पेशल संदेश है। कभी किसी छोटे पद वाले व्यक्ति को छोटा मत समझिए। जिसके पास पैसा कम है वह दिल का गरीब हो जरूरी नहीं है। जिसके पास पद नहीं है वह प्रतिभाहीन हो जरूरी नहीं है। जिसका घर छोटा है उसका हृदय छोटा हो जरूरी नहीं है। इंसान की असली ऊंचाई उसके व्यवहार से होती है। इंसान की असली ऊंचाई उसके व्यवहार से होती है। गंगा तट केवट प्रसंग। अब कथा पहुंचती है गंगा तट पर। राम को गंगा पार करनी है, राम को गंगा पार करनी है। नाविक
केवट हैं, राम नाव मांगते हैं। केवट कहता है प्रभु नाव तो ले जाइए, लेकिन पहले एक बात है, नाव तो ले जाइए, नाव से तो हम आपको पार कर देंगे, नाव तो हम लेकर चलेंगे, लेकिन यह प्रसन्न भक्ति और विनोद से भरा हुआ है। केवट को डर है कि जिस चरण स्पर्श से पत्थर अहिल्या का उद्धार हुआ, कहीं मेरी नाव भी कुछ ना बन जाए, कहीं मेरी नाव भी कुछ ना बन जाए। केवट की सेवा, केवट चाहता है कि पहले वह राम के चरण धोएं। यह केवल एक धार्मिक हृदय दृश्य नहीं है, यह सेवा का भाव है। केवट कहता है प्रभु मैं आपको गंगा पार करा दूंगा, प्रभु मैं आपको गंगा पार करा दूंगा, लेकिन उनके मन में भाव है मेरे जीवन को भी पार लगा दीजिए प्रभु, मेरे जीवन को भी पार लगा दीजिए। दो नावों का सुंदर रूपक है। केवट की नाव राम को गंगा के इस किनारे से उस किनारे ले जाती है, लेकिन राम संसार की नाव है, राम संसार की नाव है। केवट की नाव शरीर को पार करती है, केवट की नाव शरीर को पार करती है, और राम का नाम जीवन को पार करता है, राम का नाम जीवन को पार करता है। केवट की नाव केवल इधर से उधर ले जाती है, राम की नाव जीवन मरण के पार ले जाती है। ऐसी राम नाम की महिमा है, राम नाम की नाम है, राम नाम की महिमा, राम नाम का नाम है। ऐसा जप ले राम नाम, जप ले राम नाम। राम नाम की नाव में सवार जो हो जाता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन सार्थक हो जाता है, जीवन पार हो जाता है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? आज हम कहते हैं मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, मेरी सैलरी इतनी है, लेकिन सेवा किसी पद की मोहताज नहीं है। आप घर में सेवा कर सकते हैं, माता पिता की सेवा कर सकते हैं, बीमार की सेवा कर सकते हैं, बुजुर्ग की सेवा कर सकते हैं, ज़रूरतमंद की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। और जिसके जीवन में सेवा नहीं है उसकी सफलता अधूरी है, जिसके जीवन में सेवा नहीं है उसकी सफलता अधूरी है। नैया मेरी छोटी है, नैया मेरी छोटी है, भवसागर है भारी। नैया मेरी छोटी है, भवसागर है भारी। राम नाम पतवार बना दो, राम नाम पतवार बना दो, पार करो बनवारी, पार करो बनवारी। चरण धोने दो रघुराई, चरण धोने दो रघुराई, मन की प्यास बुझानी। तन से नाव चलाऊं प्रभु, तुम जीवन की नाव चलानी। नैया मेरी छोटी है, भवसागर है भारी। राम नाम पतवार बना दो, पार करो बनवारी, पार करो बनवारी। चरण धोने दो रघुराई, मन की प्यास बुझानी। तन से नाव चलाऊं प्रभु, तुम जीवन की नाव चलानी। गंगा पार राम सीता लक्ष्मण गंगा पार करते हैं। अयोध्या से दूरी बढ़ रही है, लेकिन राम के प्रति प्रेम और बढ़ रहा है, राम के प्रति प्रेम और बढ़ रहा है। यहाँ कथा एक बहुत और भी गहरी होती जा रही है। शरीर की दूरी प्रेम की दूरी नहीं होती है, शरीर की दूरी प्रेम की दूरी नहीं होती है। आधुनिक जीवन में दूरी, आज लोग कहते हैं वह मुझसे दूर रहता है इसलिए मुझे प्यार नहीं करता। ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार दूरी केवल फिजिकल होती है, माता पिता दूसरे शहर में हैं फिर भी उनका प्रेम साथ है, बच्चा विदेश में है फिर भी माँ की चिंता साथ है। सच्चा प्रेम डिस्टेंस से नहीं कनेक्शन से चलता, सच्चा प्रेम डिस्टेंस से नहीं कनेक्शन से चलता है। प्रयाग और भारद्वाज आश्रम, राम आगे बढ़ते हैं। प्रयाग की पवित्र भूमि है, भारद्वाज ऋषि का आश्रम है। राम ऋषि को प्रणाम करते हैं, राम ऋषिवर को प्रणाम करते हैं, ऋषि राम का स्वागत करते हैं। यहाँ एक बार फिर गुरु और शिष्य का संबंध दिखाई देता है। राम स्वयं महान है, फिर भी ऋषि के चरणों में झुकते हैं, नमन करते हैं, चरण वंदना करते हैं।
महानता और विनम्रता का कितना अच्छा तालमेल है। आज व्यक्ति थोड़ा सफल होते ही अपने गुरु को भूल जाता है, जिसने सिखाया उसे ही भूल जाता है, जिसने पहला अवसर दिया उसे भूल जाता है, जिसने कठिन समय में साथ दिया उसे भूल जाता है। राम सिखाते हैं, ऊंचाई पे पहुंचकर नीचे देखने की क्षमता ही विनम्रता है। ऊंचाई पर पहुंचकर नीचे देखने की क्षमता ही विनम्रता है। चित्रकूट की ओर भारद्वाज ऋषि राम को चित्रकूट जाने की सलाह देते हैं। चित्रकूट वन, पर्वत, नदियां, शांति, ऋषि मुनियों की भूमि है चित्रकूटी। राम वहां निवास करते हैं। बाहरी जंगल, भीतर की शांति है चित्रकूट के अंदर। चित्रकूट केवल वन नहीं है, यह एक प्रतीक है। बाहर संसार हो सकता है, भीतर शांति हो सकती है। बाहर संसार हो सकता है, भीतर शांति हो सकती है। आज हमारे पास एसी रूम है, लग्जरी है, मोबाइल है, इंटरटेनमेंट है, लेकिन मन अशांत है। राम के पास वन है, कुटिया है, कठिन जीवन है, लेकिन मन में शांति है। मन में शांति है, परम आनंद है। शांति वस्तुओं से नहीं दृष्टि से आती है। शांति वस्तुओं से नहीं दृष्टि से आती है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, करण धार बिनु जिम जल जानो। राम के प्रेम के बिना ज्ञान भी उसी प्रकार शोभा नहीं देता है जैसे नाविक के बिना नाव। राम के प्रेम के बिना ज्ञान भी उसी प्रकार शोभा नहीं देता है जैसे नाविक के बिना नाव। ज्ञान बहुत है लेकिन प्रेम नहीं है तो ज्ञान सूखा है। पैसा बहुत है लेकिन करुणा नहीं तो पैसा अधूरा है। शांति बहुत है, शक्ति बहुत है, लेकिन मन में विवेक नहीं है तो शक्ति खतरनाक है। इसलिए शांति शक्ति के साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है। कभी कभी शांति अशांति में बदल जाती है अगर आपके अंदर विवेक न, शक्ति भी गलत रास्ते में इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसलिए शक्ति के साथ विवेक का होना बहुत जरूरी है। और उधर अयोध्या में एक अलग ही नज़ारा है। राम चित्रकूट में है, लेकिन अयोध्या में क्या हो रहा है? महाराज दशरथ राम वियोग में टूट चुके हैं। हृदय व्याकुल है, बहुत तड़पन है, पीड़ा है। राम वियोग में टूट चुके हैं दशरथ। उनके मन में एक ही नाम है, राम, मेरे राम, 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 राम और राम। राम के वियोग में उनका शरीर साथ छोड़ रहा है। उनका शरीर साथ छोड़ रहा, धीरे धीरे शरीर साथ छोड़ देता है राम की वियोग में। और दशरथ का अंतिम भाव क्या था? जिस पिता ने राम को गोद में खिलाया, जिस पिता ने राम को गोद में खिलाया, राम को बड़ा होते हुए देखा, जिस पिता ने राम के राज्याभिषेक का सपना देखा, जिस पिता ने, आज उसी पिता को राम के वनवास का दुख सहना पड़ा। आज उसी पिता को राम के वनवास का दुख सहना पड़ा और राम वियोग में दशरथ का देहांत हो जाता है। राम बिना सूना है महल, राम बिना सूनी अयोध्या। पुत्र वियोग में टूटे दशरथ, रोई सारी अयोध्या। राम बिना सूना है महल, राम बिना है सूनी अयोध्या। पुत्र वियोग में टूटे दशरथ, रोई सारी अयोध्या। हे राम, हे राम, हे राम, लौटो मेरे राम, लौटो मेरे राम। पिता पुकारे राम, पिता पुकारे नाम तुम्हारा। सुन लो रघुनंदन राम, सुन लो रघुनंदन राम। हे राम, हे राम, लौटो मेरे राम। पिता पुकारे नाम तुम्हारा, सुन लो रघुनंदन राम, सुन लो रघुनंदन राम, सुन लो रघुनंदन राम। भरत की वापसी। उस समय भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में नहीं थे। जब वे लौटते हैं तो अयोध्या का वातावरण देखकर चौंक जाते हैं। ना उत्सव है,
न संगीत है, न प्रसन्नता है, सब उदास है। भरत पूछते हैं क्या हुआ, आखिर क्या हुआ, ये सब ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा माहौल है, क्यों ऐसा वातावरण है। भरत को सत्य पता चलता है, भरत को पता चलता है पिता नहीं रहे हैं, राम वन चले गए हैं, और ये सब हुआ है कैकेयी के दो वरदानों के कारण। भरत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भरत का क्रोध, भरत अपनी माता कैकेयी से पूछते हैं, माँ आपने है क्या किया, माँ आपने है क्या किया। कैकेयी सोचती थी भरत प्रसन्न होंगे, लेकिन भरत के लिए राज राम के बिना शून्य था। भरत के लिए राज राम के बिना शून्य था। भरत ने कभी राज्य की इच्छा नहीं की थी। उनके लिए राम ही बड़े भाई, राम ही बड़े भाई नहीं, जीवन का आदेश थे, प्रेरणा स्रोत थे, पिता तुल्य थे। भरत के भाई राम जीवन का आदर्श थे, राम ही बड़े भाई ही नहीं, जीवन का आदर्श थे। भरत का चरित्र का वर्णन हो रहा है, यहीं से भरत का चरित्र चमकना शुरू होता है। राम ने राज छोड़ दिया, लेकिन भरत राज मिलने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है कि राम कथा में भरत का चरित्र त्याग की पराकाष्ठा बन जाता है। भरत का कैकेयी से संवाद हो रहा है। भरत कहते हैं, माँ अगर आपको मेरे लिए राज चाहिए था तो आपको राम को वन भेजने की क्या जरूरत थी। क्या मैं ऐसा राज चाहता हूँ जिसमें मेरे भाई का दुख छिपा हो? क्या मैं ऐसा सिंहासन चाहता हूँ? क्या मैं ऐसे सिंहासन को स्वीकार करूंगा जिसकी कीमत मेरे भाई का वनवास हो? माँ बताओ, क्या मैं ऐसा सिंहासन स्वीकार करूंगा जिसकी कीमत मेरे भाई का वनवास हो? आज के परिवारों के लिए संदेश है। आज परिवारों में संपत्ति के लिए भाई लड़ते हैं, जमीन के लिए भाई लड़ते हैं, भाई लड़ते हैं व्यवसाय के लिए, भाई लड़ते हैं कभी कभी माता पिता की संपत्ति के लिए। रिश्ते टूट जाते हैं। भरत पूछते हैं, अगर रिश्ते चले गए तो संपत्ति किस काम की है? अगर रिश्ते चले गए तो संपत्ति किस काम की? वेल्थ पर्पस रिलेशनशिप। 1 करोड़ की संपत्ति है और भाई से बात नहीं। एक बड़ा घर है और परिवार में प्रेम नहीं। बड़ा बिजनेस है, घर में शांति नहीं, तो क्या है? सफलता है। धन घर बना सकता है, परिवार नहीं। धन घर बना सकता है, परिवार नहीं। परिवार प्रेम से बनता है, परिवार विश्वास से बनता है, परिवार त्याग से बनता है। भरत निर्णय लेते हैं, मैं राम को वापस लाऊंगा, मैं राम को वापस लाऊंगा, मैं राम को वापस लाऊंगा, राम को वापस लाऊंगा। वे राजगद्दी स्वीकार नहीं करते हैं। वे राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाने का निर्णय लेते हैं। उनके साथ गुरु हैं, माताएं हैं, मंत्री हैं, अयोध्या के लोग हैं और विशाल जनसमूह है। भरत का पैदल चलना भरत राजा की तरह नहीं, एक भाई की तरह चलते हैं। मार्ग कठिन है, लेकिन उनके मन में केवल राम है, राम राम राम। भरत का महान त्याग एक बहुत ही सुंदर भाव है। चलत पयादे खात फल पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुवर भरत सरस को आज। भरत पिता द्वारा दिए राज को छोड़कर पैदल चलते हैं और फल खाते हुए राम को मनाने जा रहे हैं। उनके समान कौन है? उनके समान कौन है? जिसके लिए राज तैयार था वह केवल पैदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसे राज नहीं चाहिए था, उसे राम चाहिए थे। उसे राज नहीं चाहिए था, उसे राम चाहिए थे। निषाद राज से भरत का मिलन होता है। भरत की यात्रा में निषाद राज वो मिलते हैं। निषाद राज को पहले शंका होती है, कहीं भरत राम को नुकसान पहुंचाने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन भरत का प्रेम देखकर वो भावुक हो जाते हैं। रामचरितमानस में भरत और निषाद राज के मिलन का प्रसंग अत्यंत प्रेमपूर्ण है। भरत निषाद राज को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। इससे एक सामाजिक संदेश क्या है आज के समय में, आज की पीढ़ी के लिए, आज के लोगों के लिए? राम और भरत की कथा
हमें बताती है कि भाईचारा केवल रक्त का संबंध नहीं है, हृदय का संबंध है। भरत निषाद राज को गले लगाते हैं। कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम है, सिर्फ प्रेम है। भाई ऐसा हो, भाई ऐसा हो भरत जैसा, भाई ऐसा हो भरत जैसा। राम को ही माने प्राण, भाई ऐसा हो भरत जैसा। राम को ही माने प्राण, राम मिले तो त्याग करे जो, राज मिले तो त्याग करे जो, प्रेम बने पहचान। भाई ऐसा हो भरत जैसा। राम को ही माने प्राण, राज मिले तो त्याग करे जो, प्रेम बने पहचान। धन दौलत सब छोड़ सके जो, धन दौलत सब छोड़ सके जो, भाई न छोड़े साथ। ऐसा प्रेम जगत में दुर्लभ, ऐसा निर्मल नाता। भाई ऐसा भरत जैसा, राम को ही माने प्राण, राम को ही माने प्राण। चित्रकूट का दर्शन। अब भरत चित्रकूट पहुंचते हैं। उन्हें राम की कुटिया दिखाई देती है, वह स्थान जहाँ राम रहते हैं, जहाँ सीता रहती है, जहाँ लक्ष्मण रहते हैं। भरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, भरत की आंखों में अश्रुधारा बहने लग जाती है। भरत की मन स्थिति, भरत सोचते हैं मेरे कारण नहीं, लेकिन मेरी माता के कारण मेरे राम को यह सब सहना पड़ा है। उनके मन में पश्चाताप है, प्रेम है, दुख है, भक्ति है, सब एक साथ उमड़ते हैं। राम का भरत को देखना। राम दूर से भरत को देखते हैं, पहले पहचानते नहीं, फिर भरत राम का हृदय भर आता है, राम का हृदय भर आता है। लक्ष्मण भी देखते हैं, सीता भी देखती हैं। राम भरत मिलाप। राम भरत मिलाप। भरत दौड़ते हैं राम की ओर, राम भी आगे बढ़ते हैं। भरत राम के चरणों में गिरते हैं। राम भरत को उठाते हैं और कहते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। रामचरितमानस में इस मिलन का वर्णन अत्यंत बहुत ही भावपूर्ण है। बरबस लिए उठायो रे, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलने, लख बिसरे सब अपान। राम ने भरत को प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया। राम ने भरत को प्रेम से उठाकर हृदय से लगा लिया। उस मिलन को देखकर सब अपनी सुध बुध भूल गए। सब लोग अपनी सुध बुध भूल जाते हैं। मिलन प्रीत किम जाहि बखानी, मिलन प्रीत किम जाहि बखानी। कवि कुल अगमे करम मन बानी, परम प्रेम पूरन दो भाई। मन बुद्धि चिते अहिमित विषमाई। राम भरत का प्रेम इतना गहरा है, राम भरत का प्रेम इतना गहरा है कि उसे शब्दों में पूरी तरह कहना कठिन है, बहुत ही कठिन है। सोचिए, दो भाई मिल रहे हैं, एक वनवासी है, दूसरा राज छोड़ कर आया है। दोनों के पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके बीच पूरा संसार है, उनके बीच पूरा संसार है। आज हम रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर वर्षों तक नाराज रहते हैं। राम भरत हमें पूछते हैं, किस बात का अहंकार है, किस बात का अहंकार है। दर्शकों जो वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। अगर आपका भाई आपसे नाराज है, अगर आपका भाई आपसे नाराज है, क्या आप पहला कदम उठा सकते हैं? अगर बहन से बात नहीं होती है, क्या आप फोन कर सकते हैं? अगर परिवार में कोई पुराना विवाद है, क्या आप कह सकते हैं चलो बात करते हैं? क्योंकि कभी कभी एक रिश्ता बचाने के लिए केवल एक व्यक्ति का अहंकार टूटना जरूरी होता है। कभी कभी एक रिश्ता बचाने के लिए केवल एक व्यक्ति का अहंकार टूटना जरूरी होता है।
ये मेरा निवेदन है। अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में कुछ ऐसा है तो मैं नम्र निवेदन करता हूँ, अभी आप कथा को रोक करके आप फोन घुमाइए। वो भी नहीं कर सकते, एक मैसेज लिख दीजिए, आई एम सॉरी, कुछ तो कर दीजिए, शुरुआत कर दीजिए, और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। जो रिश्ते में गांठ बनी हुई थी पिघल जाएगी, क्योंकि राम की कृपा आपके ऊपर है, राम की महान कृपा आपके ऊपर है। आपका रिश्ता फिर चालू हो जाएगा। दशरथ के निधन का समाचार भरत राम को बताते हैं, भैया पिता नहीं रहे, राम स्तब्ध हैं, सीता स्तब्ध हैं, लक्ष्मण स्तब्ध हैं। राम की आंखों में आंसू आ गए। एक पुत्र के रूप में राम का हृदय टूट जाता है, राम का हृदय टूट जाता है। राम का दुख, राम रोते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आध्यात्मिकता का अर्थ भावनाहीन होना नहीं है। रोना कमजोरी नहीं है, दुख महसूस करना कमजोरी नहीं है, भावनाएं होना कमजोरी नहीं है। महत्वपूर्ण है भावनाओं के बीच भी धर्म को ना खोना, भावनाओं के बीच में भी धर्म को ना खोना। यही एक सच्चा धर्म है, पिता के प्रति श्रद्धा है। राम पिता के लिए श्राद्ध और आवश्यक कर्म करते हैं। यहाँ कर्तव्य का भाव दिखाई देता है। आज हम कई बार जीते जी माता पिता को समय नहीं देते हैं और बाद में केवल तस्वीर पर फूल चढ़ाते हैं। राम कथा पूछती है कि जीते जी सेवा कब करोगे, जीते जी सेवा कब करोगे। मरने के बाद तो सारे स्वर्गीय हो जाते हैं, जीते जी उनमें स्वर्ग में रहने कब दोगे, जीते जी माँ बाप को स्वर्ग का एहसास कब कराओगे, कब कराओगे। जीते जी हमारे माँ बाप को स्वर्ग की अनुभूति होनी चाहिए, जैसे कि स्वर्ग में रह रहे हैं। आपको ऐसा बेटा बनना चाहिए, ऐसी बेटी बनना चाहिए, ऐसी बहू बनना चाहिए, ऐसे दोस्त बनना चाहिए, ऐसे समाज के नागरिक बनना चाहिए। आज इससे सीख है हर माता पिता के लिए। अगर माता पिता जीवित हैं तो आज उनसे बात कीजिए, उनका हाल पूछिए, उनके साथ बैठिए, उनकी कोई छोटी इच्छा पूरी कीजिए, क्योंकि समय वापस नहीं आता, समय वापस नहीं आता। भरत की प्रार्थना है। अब भरत राम से कहते हैं, भैया अयोध्या वापस चलिए, भैया अयोध्या वापस चलिए, राज आपका है, प्रजा आपको चाहती है, माता पिता का सपना आप है, मैं राज नहीं चाहता है। राम का उत्तर, राम कहते हैं, भरत पिता का वचन है, 14 वर्ष वनवास का निर्णय हुआ है, मैं इसे पूरा करूंगा। भरत फिर आग्रह करते हैं, राम फिर समझाते हैं, धर्म और प्रेम का संघर्ष है, यहाँ दोनों सही हैं। भरत का प्रेम सही है, राम का धर्म सही है। भरत चाहते हैं भाई लौटे, राम चाहते हैं पिता का वचन पूरा हो। यही जीवन का धर्म संकट है, यही जीवन का धर्म संकट है। सही निर्णय लेना हमेशा आसान नहीं होता है। कई बार जो सही है वह कठिन होता है। व्यापार में ईमानदारी कठिन हो सकती है, नौकरी में सही बात कहना कठिन हो सकता है, परिवार में सीमा तय करना कठिन हो सकता है, लेकिन कठिन होना गलत होने का प्रमाण नहीं है। भरत का अंतिम आग्रह है। भरत कहते हैं, अगर आप स्वयं नहीं लौटेंगे तो मैं भी राज नहीं करूंगा। राम कहते हैं, भरत यह उचित नहीं है, भरत यह उचित नहीं है। भरत तो मुझे कोई ऐसा प्रतीक दे दीजिए जिसके आधार पर मैं राज चला सकूं। चरण पादुका, राम अपनी चरण पादुकाएं देते हैं, भरत उन्हें सिर पर रखते हैं। यह दृश्य भारतीय संस्कृति के सबसे भावपूर्ण दृश्यों में से एक है। राम राज नहीं दे रहे हैं, राम अपनी उपस्थिति का प्रतीक दे रहे हैं, और भरत राज नहीं ले रहे हैं, वे सेवा का दायित्व ले रहे हैं। पादुका का अर्थ है किसी सिर्फ जूती नहीं, यह लीडरशिप विदाउट ईगो है, लीडरशिप विदाउट ईगो का प्रतीक है। भरत राजा की तरह नहीं, राम के प्रतिनिधि की तरह शासन करेंगे, राम के प्रतिनिधि की तरह शासन करेंगे। आज के लीडर्स के लिए इससे बड़ा संदेश क्या होगा? लीडरशिप लेसन है इससे। यदि आप किसी संस्था के लीडर हैं तो याद रखिए, पद आपका नहीं है, एक जिम्मेदारी है। अगर आप स्कूल प्रिंसिपल हैं तो पद सेवा है, अगर आप मैनेजर हैं पद सेवा है।
अगर आप बिजनेस ओनर हैं तो पद सेवा है, अगर आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं तो पद सेवा है। पावर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ए प्रिविलेज। पावर जो शक्ति है, जिम्मेदारी है, नॉट ए प्रिविलेज। भरत का प्रण है। भरत चरण पादुकाएं सिर पर रखते हैं और कहते हैं 14 बरस तक मैं इनकी आज्ञा से राज चलाऊंगा। वह स्वयं राजा की तरह नहीं रहते हैं, यहाँ तक कि वे नंदीग्राम में तपस्वी जीवन बिताते हैं। कुटिया बना करके गांव के बाहर नदी जो अयोध्या के पास नंदीग्राम में तपस्वी जीवन व्यतीत करते हैं, वहीं से राजपाट चलाते हैं। तपस्वी की तरह चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। भरत का त्याग। अयोध्या लौटकर भरत राजमहल के सुखों में नहीं डूबते हैं, वे राम की प्रतीक्षा करते हैं, राम की पादुकाओं को सिंहासन पर स्थापित करते हैं। और निष्काम नेतृत्व का सर्वोच्च उदाहरण है, निष्काम नेतृत्व का सर्वोच्च उदाहरण है ये इतिहास में। दो भाइयों की तुलना, राम राज छोड़कर बन गए हैं, भरत राज पाकर भी वनवासी जैसा जीवन जी रहे हैं, और राम अपने अधिकार से दूर रहे। भरत दूसरे के अधिकार को सुरक्षित रखते रहे, एक ने त्याग किया, दूसरे ने उस त्याग की परीक्षा की। यही राम और भरत का प्रेम है, यही और राम भरत का प्रेम है। भैया मेरे, 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 भैया मेरे राम, भैया मेरे राम, तुम ही मेरे प्राण, भैया मेरे राम, तुम ही मेरे प्राण। राज नहीं चाहिए मुझको, चाहिए तुम्हारा नाम, भैया मेरे राम, तुम ही मेरे प्राण। राज नहीं चाहिए मुझको, चाहिए तुम्हारा नाम। चरण पादुका सिर पर रख कर, चरण पादुका सिर पर रख कर, चलो तुम्हारी राह। 14 बरस प्रतीक्षा करूंगा, तुम ही मेरी चाह। भैया मेरे राम, भैया मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। भरत चरित्र आज के लिए भरत हमें सिखाते हैं, हर अवसर स्वीकार करना जरूरी नहीं है। आप आज कोई आपको अनुचित लाभ दे मत लीजिए, कोई आपको दूसरे का अधिकार देकर आगे बढ़ाए सोचिए, कोई आपको अनुचित शॉर्टकट दे मत अपनाइए। हर जीत जो होती है सम्मानजनक नहीं होती है, कुछ जीत चरित्र को हरा देती है। इसलिए हमेशा अपने चरित्र की रक्षा कीजिए। करियर में भरत का सिद्धांत क्या है? किसी कॉलेज का क्रेडिट लेकर प्रमोशन मत लीजिए। यह एक किसी कुलीज का, किसी सहयोगी का, किसी की रिश्वत दे करके कोई बड़ा पद हासिल मत कीजिए, प्रमोशन मत मिल लीजिए। क्या यह सफलता है? नहीं नहीं। किसी को हराकर, किसी को हटाकर पद मिल जाए, क्या यह सफलता है? झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, क्या यह सफलता है? नहीं नहीं। भरत कहते हैं दूसरे का अधिकार लेकर मिला पद सम्मान नहीं होता, दूसरे का अधिकार लेकर मिला पद सम्मान नहीं होता। बिजनेस में भरत का सिद्धांत क्या है? अगर बिजनेस में आपके पास कंपटीटर भी कमजोरी का गलत फायदा उठाने का अवसर है तो विवेक रखिए। शॉर्ट टर्म फायदा लॉन्ग टर्म रिपुटेशन खराब कर सकता है, इसलिए रिपुटेशन टेक्स ईयर्स टू बिल्ड एंड मोमेंट्स टू डिस्ट्रॉय। एक रिपुटेशन बनाने में कई साल लग जाते हैं और कुछ सेकंड में खत्म हो जाता है, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। परिवार में भरत का सिद्धांत, अगर भाई की संपत्ति आपके पास गलत तरीके से आ जाए तो मत सोचिए कानूनी रूप से मेरे पास है, ये भी पूछिए नैतिक रूप से क्या ये मेरा है। यही भरत का चरित्र है, यही भरत का चरित्र है। यही आज के लिए बहुत बड़ा संदेश, हमें बहुत बड़ी सीख है इससे। राम और भरत दो प्रकार का त्याग है। राम का त्याग स्वयं के अधिकार का त्याग है, भरत का त्याग दूसरे के अधिकार को स्वीकार करना है। दोनों मिलकर बताते हैं धर्म केवल अपना अधिकार लेना नहीं है, दूसरे के अधिकार का सम्मान करना भी है। आज की दुनिया में यह संदेश क्यों जरूरी है? आज हर व्यक्ति कहता है मेरा अधिकार, मेरा अधिकार, लेकिन कम लोग पूछते हैं मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है। हर कोई चाहता है मुझे सम्मान मिले, लेकिन कितने लोग दूसरों को सम्मान देते हैं?
हर कोई चाहता है मुझे मौका मिले, लेकिन कितने लोग दूसरों को मौका देते हैं, कितने लोग दूसरों को मौका देते हैं। भरत हमें सिखाते हैं अपना अधिकार मांगने से पहले अपनी जिम्मेदारी निभाइए, अपना अधिकार मांगने से पहले अपनी जिम्मेदारी निभाइए। भाईचारे का प्रैक्टिकल उदाहरण इससे बड़ा और क्या हो सकता है। परिवार में 5 नियम बनाइए। नंबर 1, पैसे से पहले रिश्ता। नंबर 2, अहंकार से पहले संवाद। नंबर 3, शंका से पहले सत्यापन। नंबर 4, विवाद से पहले बातचीत। नंबर 5, जीत से पहले परिवार। आज का समय में आज का भाव ध्यान हम करते हैं, सभी भक्तजन आंखें बंद कर लेंगे, गहरी सांस लेंगे, अपने किसी भाई या बहन को याद करें, अपने किसी भाई या बहन को याद करें। अगर रिश्ता अच्छा है तो ईश्वरवाद को धन्यवाद दें, अगर रिश्ता अच्छा है तो धन्यवाद दें, ईश्वर को, परमपिता परमात्मा को धन्यवाद दें। अगर दूरी है तो मन में कहें, हे राम, हे राम, हे भगवान, मेरे अहंकार को मेरे रिश्ते से बड़ा मत होने देना। हे भगवान, हे राम, मेरे अहंकार को मेरे रिश्ते से बड़ा मत होने देना। अगर कोई पुरानी शिकायत है तो कहिए, मैं भूल नहीं रहा, मैं भूल नहीं रहा, लेकिन मैं अपने मन को थोड़ा बोझ हल्का कर रहा हूं। और धीरे से बोलिए, राम राम राम। मन ही मन में क्षमा कर दीजिए, माफी मांग लीजिए। गहरी सांस लीजिए, दोनों हथेलियों को मारिए। भाई का प्रेम न धन चाहिए न मान चाहिए, न धन चाहिए न मान चाहिए, बस भाई का साथ चाहिए। दुनिया चाहे दूर करे, राम जैसा हाथ चाहिए। न धन चाहिए न मान चाहिए, बस भाई का साथ चाहिए। दुनिया चाहे दूर करे, राम जैसा हाथ चाहिए। भरत जैसा प्रेम मिले, राम जैसा भाई, भरत जैसा प्रेम मिले, राम जैसा भाई। ऐसा निर्मल प्रेम प्रभु दुनिया में कहाँ दिखाई। भरत जैसा प्रेम मिले, राम जैसा भाई, ऐसा निर्मल प्रेम प्रभु दुनिया में कहाँ दिखाई। बस भाई का साथ चाहिए, बस भाई का साथ चाहिए। न धन चाहिए न मान चाहिए, बस भाई का साथ चाहिए, बस भाई का साथ चाहिए। राम का प्रैक्टिकल लीडरशिप मॉडल क्या है? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, राम अधिकार जानते हैं लेकिन कर्तव्य को प्राथमिकता देते हैं। भरत सत्ता पा सकते थे लेकिन सत्ता का उपयोग स्वयं के लिए नहीं करते हैं। आज के युवा पीढ़ी को, खासकर आज के हमारी लीडरशिप को, आज कर हमारे राजनीतिज्ञों को इससे बहुत बड़ी सीख लेने की आवश्यकता है। खाली राम की बात करने से बात नहीं बनती, राम के रास्ते पे चलने से, राम के हम गुणगान गाने से बात नहीं बनती। राम के बताए हुए रास्ते पे चलने से हम राम के प्रेरणा स्रोत बनते हैं। सत्ता पा सकते हैं लेकिन सत्ता का उपयोग स्वयं के लिए नहीं करते हैं। यह हमें एक पूरा लीडरशिप मॉडल देता है, पावर प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटेग्रिटी और ट्रू लीडरशिप। आज के माता पिता के लिए अपने बच्चों को केवल कंपटीशन मत सिखाइए, यह भी सिखाइए कि दूसरों की सफलता देखकर खुश होना। भाई आगे निकल जाए तो खुश हो, बहन ज्यादा कमाए तो खुश हो, मित्र सफल हो तो खुश हो, क्योंकि दूसरे की सफलता से आपकी क्षमता कम नहीं होती है। युवाओं के लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए संदेश है, अगर आपका भाई आपसे ज्यादा सफल है तो उससे सीखिए। अगर आपकी बहन आपसे ज्यादा कमाती है तो उसका सम्मान कीजिए। अगर आपका दोस्त आपसे आगे निकल गया है तो उसे बधाई दीजिए। कंपैरिजन डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप। भरत ने राम से कंपटीशन नहीं किया, उन्होंने राम को अपना आदर्श बनाया, उन्होंने राम को अपना आदर्श बनाया। आज के युवा पीढ़ी के लिए हमारा यही संदेश है। राम और भरत की कथा हमें बताती है भक्त का सर्वोच्च रूप क्या है। जब भक्त कहे, प्रभु मुझे कुछ मत दीजिए, प्रभु मुझे कुछ मत दीजिए, बस मुझे आपके मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। भरत ने राज नहीं मांगा, सुख नहीं मांगा, सत्ता नहीं मांगी, उन्होंने राम के चरण मांगे, उन्होंने राम के चरण मांगे, राम के चरण मांगे। अगर आज भगवान आपके सामने आए, अगर भगवान आज आपके सामने आए और कहे मांगो क्या चाहिए, आप क्या मांगेंगे? पैसा, घर, कार, नौकरी, बिजनेस, फेम, या क्या मांगेंगे?
प्रभु मुझे ऐसा मन दे दीजिए जो सही और गलत में अंतर कर सके। हे प्रभु मुझे ऐसा मन दे दीजिए सही और गलत में अंतर कर सके। भरत हमें यही सिखाते हैं, भरत हमें यही सिखाते हैं। आज के 5 दिन की जो कथा का मुख्य सूत्र यही है, राम हमें त्याग सिखाते हैं, भरत हमें निष्काम प्रेम सिखाते हैं, निषाद राज हमें समानता सिखाते हैं, केवट हमें सेवा सिखाता है, दशरथ हमें वचन उसके परिणाम का अर्थ दिखाते हैं, सीता हमें साथ निभाना सिखाती हैं, लक्ष्मण हमें समर्पण सिखाते हैं। और इस अध्याय से है हमने प्रैक्टिकल लेसन क्या लिया है। लेसन 1 में हमें नेवर टेक समवन एल्स राइटफुल प्लेस, दूसरे का अधिकार मत छीनिए। और दूसरे लेसन में हमने सीखा, दूसरे पाठ में दूसरे दिन की दूसरा लेसन क्या है, मौका मिलना अधिकार मिलना नहीं है। डोंट कंफ्यूज अपॉर्चुनिटी विद एंटाइटलमेंट। तीसरा लेसन क्या सबक मिलती है, सर्व बिफोर लीड, नेतृत्व से पहले सेवा करिए। और चौथा लेसन क्या सीखा, रिलेशनशिप नीड ह्यूमिलिटी, रिश्ते अहंकार से नहीं विनम्रता से चलते हैं। और 5वां लेसन हमने क्या सीखा, कैरेक्टर इज ग्रेटर देन पोजीशन, पद से बड़ा चरित्र है। आज की कथा से हमने ये सीखा है। और आज का 7 प्रैक्टिकल चैलेंज हमें अपनी लाइफ में अपनाने चाहिए। अगले 7 दिनों तक आप क्या करेंगे? अगर राम की कथा सुन रहे हैं, राम की मान रहे हैं, तो 7 दिन के लिए राम का चैलेंज है। डे 1 क्या है, किसी भाई बहन को फोन कीजिए, जिससे आपकी बात ना बनती, बात हो भी रहे तब भी फोन कीजिए। माता पिता के साथ 15 मिनट बैठिए, किसी पुराने विवाद में संवाद कीजिए, किसी जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी व्यक्ति की सफलता पर दिल से बधाई दीजिए, किसी एक अहंकार को पहचानिए, राम नाम का 10 मिनट जाप कीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करना ही करना है। और भरत जैसा एक संकल्प लीजिए, सब लोग हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलेंगे, मैं दूसरे के अधिकार का सम्मान करूंगा, मैं दूसरे के अधिकार का सम्मान करूंगा, मैं अपने परिवार से प्रेम को अहंकार से बड़ा रखूंगा, मैं अवसर का उपयोग करूंगा लेकिन किसी का अधिकार नहीं छीनूंगा, मैं नेतृत्व को सत्ता नहीं सेवा मानूंगा, मैं रिश्तों से पहले संवाद करूंगा फिर निर्णय लूंगा। और अंत में मैं आप सभी से निवेदन करता हूं चरण पाद का। कल्पना कीजिए भरत चित्रकूट से लौट रहे हैं, कल्पना कीजिए, गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, अब कल्पना कीजिए भरत चित्रकूट से लौट रहे हैं, उनके हाथ में राम की चरण पादुकाएं हैं। राम पीछे रह गए लेकिन भरत के हृदय में राम है, राम है। वे अयोध्या लौटते हैं लेकिन राम राजा बनकर नहीं, राम के सेवक बनकर। यही है भरत, यही है भरत का चरित्र। और चरण पादुका का संदेश क्या है आज हमारे जीवन में भी? राम की चरण पादुका चाहिए। वह क्या है हमारे लिए? सत्य, धर्म, कर्तव्य, ईमानदारी, संस्कार। जब निर्णय लेना कठिन हो, अपने सामने 5 बातें रखिए और पूछिए, अगर राम मेरे स्थान पर होते तो क्या करते? अगर राम मेरे स्थान पर होते तो क्या करते? यही आपकी जीवन की चरण पादुका बन सकती हैं, यही आपके जीवन की चरण पादुका बन सकती है। चरणों में तेरे जीवन मेरा, चरणों में तेरे जीवन मेरा, राम मुझे स्वीकार करो। मन में निजता मैल भरा है, प्रेम से आज साफ करो। राज नहीं, सम्मान नहीं, धन दौलत की चाह नहीं, बस इतनी कृपा करो रघुराई, तुमसे बढ़कर राह नहीं। सीताराम 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 सीताराम, जय सिया राम, जय जय राम, जय राम जय राम, जय सिया राम। मेरे भाइयों बहनों, आज की कथा में राम बन गए, भरत वन आए, राम ने राज छोड़ा, भरत ने राज ठुकराया, राम ने धर्म चुना, भरत ने प्रेम चुना, और ये दोनों ने मिलकर धर्म प्रेम को एक कर दिया। आज की कथा का अंतिम संदेश यही है। आज घर जाते समय एक बात याद रखिए, राम जैसा भाई मिले तो भाग्य है, राम जैसा भाई मिले तो भाग्य है, लेकिन भरत जैसा भाई बनना चरित्र है, सौभाग्य है। राम जैसा गुरु मिले तो भाग्य है, राम जैसा आदर्श मिले भाग्य है, लेकिन किसी के लिए राम जैसा बनना आपके हाथ में है, ये आपका सौभाग्य है, आपके हाथ में। किसी के लिए राम जैसा बनना ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। सीता जैसा बनना आपके हाथ में है, आपके हाथ में। अब अंत में मैं आपसे यही प्रश्न करता हूं, आज स्वयं से पूछिए, क्या मेरे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अधिकार का मैंने कभी अनुचित लाभ उठाया है? अगर है तो सुधारिए।
क्या मेरे परिवार में कोई रिश्ता मेरे अहंकार के कारण कमजोर हुआ है? अगर है तो पहला कदम उठाइए। क्या मैं पद मिलने पर बदल जाता हूं? अगर हाँ तो भरत को याद कीजिए। क्या मैं अपने अधिकार से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी समझता हूं? अगर नहीं तो आज से शुरुआत कीजिए। और मैं आप सभी से एज ए राम कथावाचक आपसे अंतिम प्रार्थना है, हे राम, हे श्री राम, मुझे राम जैसा सत्य दीजिए, मुझे भरत जैसा त्याग दीजिए, लक्ष्मण जैसा समर्पण दीजिए, सीता जैसा धैर्य दीजिए, केवट जैसी सेवा दीजिए, निस्साराज जैसा प्रेम दीजिए, और हृदय विवेक और इतना विवेक दीजिए कि अवसर और अधिकार का अंतर समझ सकूं, अवसर अधिकार का अंतर समझ सकूं। मेरे परिवार में प्रेम रहे, मेरे शब्दों में मिठास रहे, मेरे कर्मों में ईमानदारी रहे, मेरे निर्णयों में धर्म रहे, और मेरे हृदय में आपका नाम रहे, मेरे हृदय में आपका नाम रहे। आइए हम सब मिलकर के राम नाम के गुणगान करते हैं। राम 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 राम, सीताराम 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 सीताराम, जय श्री राम श्री राम, जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, जनक नंदनी माता सीता की जय, भक्त शिरोमणि भरत जी महाराज की जय, लक्ष्मण जी महाराज की जय, शत्रुघ्न जी महाराज की जय, महाराज दशरथ की जय हो, माता कौशल्या की जय हो, माता सुमित्रा की जय हो, माता केकई की जय हो, केवट महाराज की जय हो, महर्षि भारद्वाज की जय हो, चित्रकूट धाम की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो, और सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। राम ने राज छोड़ा, भरत ने राज ठुकराया, दोनों ने दुनिया को बताया कि रिश्तों में आखिर अधिकार से बड़ा प्रेम और सत्ता से बड़ा धर्म होता है। राम से सीखिए त्याग, भरत से सीखिए निष्काम प्रेम, लक्ष्मण से सीखिए सेवा, सीता से सीखिए समर्पण, केवट से सीखिए विनम्रता, निषाद राज से सीखिए हृदय की समानता, और अपने जीवन में राम के चरणों की पादुका अर्थात धर्म सत्य, राम के चरणों की पादुका अर्थात सत्य, धर्म, सेवा और जिम्मेदारी को अपना मार्गदर्शक बनाइए, मार्गदर्शक बनाइए। जय श्री राम जय श्री राम। इस कथा को बार बार सुनिए, समझिए, अपने लाइफ में लागू कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कहीं हमारी कथा का आयोजन करवाना है और कहीं अगर हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता, उसके लिए संपर्क स्थापित करते हैं। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम।